नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन टिकट वितरण को लेकर बीजेपी में बवाल मच गया है। उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, उनकी जगह पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, जिससे उनके समर्थकों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। समर्थकों ने शहर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। वो लगातार नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि आज कई समर्थक दिल्ली जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा के समर्थक दिल्ली जाकर आशुतोष तिवारी की जगह मिश्रा को टिकट देने की मांग करेंगे। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंच गए हैं। माना यह जा रहा है कि वो इस मामले को लेकर आज राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। इधर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बीते दिन शहर में जमकर बवाल किया। समर्थकों ने पार्टी के फैसले के विरोध में कई दुकानों को बंद करा दिया। समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। NH 44 पर समर्थक डटे रहे। उन्होंने करीब 10 से 11 घंटे जाम लगाकर रखा, जिससे 50 किलोमीटर के लगभग जाम की स्थिति बन गई और हजारों गाड़ियां फंस गई। पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद भी समर्थक नहीं माने। उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने अपने बचाव के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े और कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाईं, जिससे कुछ देर के लिए हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। समर्थक अभी भी नेशनल हाईवे पर डटे हुए हैं। उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वो अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। आवागमन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन और पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जाम समाप्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल जरूर है, लेकिन नियंत्रण की स्थिति बनी हुई है। दतिया के SP ने कहा है कि कल शहर में 3000 से ज्यादा उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। उन्होंने बाजार बंद कराने की कोशिश की। ये भी बताया कि वो कल शाम 6 बजे से ही चक्का जाम के लिए बैठ गए थे। आज सुबह 4 बजे उन्होंने अचानक पुलिस पर पथराव किया। ये भी बताया उन्होंने कि पुलिस के 6 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। SP ने बताया कि उन्हें और एडिशनल SP को भी चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि चक्का जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। पूरे जिले में पुलिस बल तैनात है। इधर दतिया में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच देर रात नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक ने आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसके हाथ से पेट्रोल से भरी बोतल छीन ली। इसके बाद अन्य समर्थकों और पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ समर्थकों ने कहा है कि उन्हें ऐसी खबरें मिली हैं कि नरोत्तम मिश्रा को कल टिकट मिलेगा। उनका कहना है कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा ही असली उम्मीदवार हैं और वो पिछले काफी समय से जिले में मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी को उन्हें ही टिकट देना चाहिए। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। वो 2018 से 2023 तक दतिया के विधायक रहे। शिवराज सिंह चौहान सरकार में गृह मंत्री भी रहे। उनके समर्थक उन्हें प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का संभावित दावेदार भी मानते रहे हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती से करीब 7000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। राजेंद्र भारती के खिलाफ 28 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई MP MLA कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई। इसी कारण से दतिया सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया में सक्रिय थे। वो जनसंपर्क कर रहे थे, चुनावी तैयारियों में जुटे थे और उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। लगभग सभी को भरोसा था कि बीजेपी उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुक्रवार के शाम करीब 6 बजे बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की और दतिया से आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। सूत्रों के अनुसार नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह दिल्ली में कराया गया इंटरनल सर्वे रहा है। इस सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की जीत की संभावना कमजोर बताई गई। बताया यह जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इस सर्वे को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी से फीडबैक मांगा है। प्रदेश संगठन की ओर से भी यही संकेत दिए गए हैं कि नरोत्तम मिश्रा के लिए चुनाव आसान नहीं होगा, जबकि किसी दूसरे उम्मीदवार की जीत की संभावना अधिक है। इसके बाद टिकट बदलने पर गंभीरता से विचार शुरू हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच इस मुद्दे को लेकर 2 दौर की बातचीत हुई है। दतिया सीट को लेकर कई नामों पर मंथन किया गया। 2 से 3 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए। अंततः हाईकमान ने आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लगा दी।
इधर मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक 18 और 19 जुलाई 2026 को ओरछा में प्रस्तावित थी। हालांकि इस बैठक को टाल दिया गया। आधिकारिक तौर पर पार्टी ने बैठक स्थगित करने की वजह वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय पदाधिकारियों की व्यस्तता बताई है। हालांकि सूत्रों का दावा यह है कि प्रदेश बीजेपी को पहले से ही संकेत मिल चुके थे कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट सकता है। ऐसे में आशंका थी कि टिकट घोषित होने के बाद विरोध तेज हो सकता है। चूंकि ओरछा दतिया के बेहद करीब है, इसलिए कार्य समिति की बैठक के दौरान किसी संभावित विरोध या हंगामे से बचने के लिए इस बैठक को टालने का फैसला लिया गया है। एक कारण ये माना जा रहा है। इस दावे की बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। टिकट कटने के बाद दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, तो वहीं जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह के विरोध और दबाव के बाद बीजेपी अपना फैसला बदल सकती है। फिलहाल इसकी संभावना बेहद कम मानी जा रही है। बीजेपी में अब तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दबाव में किसी उम्मीदवार का टिकट वापस लेकर दोबारा दिया गया हो। यदि ऐसा होता है तो ये पार्टी में एक नई परंपरा की शुरुआत होगी, जिससे भविष्य में हर बड़े नेता का टिकट कटने पर इसी तरह के विरोध की संभावना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि पार्टी अपने फैसले पर कायम रह सकती है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग की जानी है, लेकिन वोटिंग के पहले ही राजनीतिक माहौल एकदम गर्म है। यहां बीजेपी के ही प्रत्याशी के टिकट बंटवारे पर विवाद बढ़ गया है। दरअसल इस बार के उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने की वजह से उनके समर्थक उग्र हो गए। उन्होंने सड़क जाम कर दिया, जिसकी वजह से इलाके में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दतिया उपचुनाव में इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को बनाया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आशुतोष तिवारी कौन है। 3 राज्यों के उपचुनाव के बीच मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर सियासी भूचाल की स्थिति बनी है। वजह आशुतोष तिवारी को इस सीट से प्रत्याशी बनाया जाना है। आशुतोष तिवारी पूर्व हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी ने अपनी इस लोकप्रिय सीट के लिए जमीनी तौर पर सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ता को चुना है। इसके पीछे की खास वजह यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रत्याशी का चुनाव करने से पहले न सिर्फ अनुभव बल्कि संगठन के प्रति राजनेता की निष्ठा को भी परखा है। आशुतोष तिवारी की छवि एक संघर्षशील नेता के तौर पर है। उन्होंने लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया है। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने गरीबों तक आवासीय सुविधाओं को पहुंचाने में बेहतरीन तरीके से काम किया। आशुतोष सरल स्वभाव के राजनेताओं के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके विरोध हो रहा है एक नए उम्मीदवार के नाम को लेकर। अब ये देखना होगा कि दिल्ली कूच करने की जो तैयारी है समर्थकों की, उसके बाद क्या तस्वीर सामने आने वाली है। नरोत्तम मिश्रा भी मिल सकते हैं, आलाकमान से ये जानकारी अभी सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। तो निगाहें टिकी हुई हैं आज शाम तक कि क्या होने वाला है। क्या दतिया में जो उम्मीदवार चुना गया वही बरकरार रहेगा या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी राय क्या है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।